वन थिंग आई रियलाइज वाज कि यार ये जो बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि हमारे लिए तो लाहौर कलंदर ही थी ना, हम ये चाहते थे कि हमारे प्लेयर जो हैं वो हमारे लिए उस तरह से खेलें जैसे कि ये इनकी अपनी टीम है। ठीक है। बट ये जो अब गेल बिग बैश खेल के आ रहा था, उसने 28 बॉलों में 50 किया था, वहाँ पे बिग फैन फॉलोइंग। अब वो यहाँ पे आया, नया टूर्नामेंट है, ये कौन है कलंदर, तो ऑब्वियसली प्रोफेशनली तो वो परफॉर्म करेगा, बट हम चाहते थे कि वो एसोसिएशन बने, एंगेज हो, वो इस टीम की ओनरशिप ले। अब ये समझ नहीं आती थी कि अब इनको ओनरशिप कैसे दिलाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली देखें नई फ्रेंचाइज है, 10 साल मुझे obviously. भी हो गए इस काम में, Yeah. और मैंने तो खैर PSL में भी और T10 में भी, जिम्बाब्वे में भी, गयाना में भी, Yeah. कनाडा में भी, अबू धाबी में भी काम किया टीमों के साथ। यकीन माने हर टीम में एक ही तरह की बातें हो रही थी, हम जीतेंगे, वी आर वन यूनिट, वी आर फैमिली, दीज आर द वर्ड्स विच हैज बीन बिकमिंग अ पेट वर्ड, और एक ही तरह की टेम्पलेट है। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि यार व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अ नेम इज इम्पोर्टेंट और अ हंगर ऑफ प्लेयर इज इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ टाइम लगा सीखने में। लाहौर ने बहुत बहुत बड़े नाम लिए हैं, गेल हो जाए, ब्रावो हो जाए, डिविलियर्स हो जाए, ब्रेंडन मैकलम हो जाए, वो सारे लिए। लेकिन एक लर्निंग ये समझ आई कि हमेशा जो हंगरी होता है ना प्लेयर, वो टीम में ऐड करता है, वैल्यू ऐड करता है। अगर एक प्लेयर है जो सुपरस्टार है, नो डाउट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 100 एलेट से वो शायद अपनी 100 देगा, कभी वो 90 पे आ जाएगा, मे बी 190 की तरफ। एक जो प्लेयर आपका लेट से 80 है, इज नॉट दैट एस्टैब्लिश, वो ऑलवेज ना 110 देने की कोशिश करेगा। तो वो जो कोशिश है ना, वो हमें पसंद है, उसमें ओनरशिप है, उसमें बिलोंगिंग है। और आप अगर हमारी टैगलाइन भी देखें, ओवर द पीरियड चेंज हुई। कलंदर था पहले, लाहौर कलंदर दमादम मस्त, फिर वो हुआ लाहौर कलंदर मैं हूँ कलंदर, ये हमारा टैगलाइन बना। फिर चौथे 5वें सीजन में हमने इस पूरी जो ब्रांड फिलॉसफी थी, ये नहीं अपने आप नहीं हुआ, इसको हमने बाकायदा, वी सैट डाउन, वी ब्रेनस्टॉर्म, वी थॉट के हु वी आर, हमने अपने आप को डिस्कवर किया था एक तरह से, कि क्यों हम ये बात कहते हैं कि मैं हूँ कलंदर। तो जब उस पर काफ़ी सारी फिलोसॉफिकल डिस्कशंस और बहसों के बाद एक चीज़ समझ आई कि ये जो ब्रांड है ना लाहौर कलंदर, और इसकी जो मैनेजमेंट है, इट्स ऑल अबाउट हार्ट। हम काम ही यहाँ से करते हैं। जिसने नाम ही कलंदर रख दिया हो, और उसकी भी स्टोरी मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, दैट वाज ऑन माय मदर्स नेम, उसकी कोई सेंस नहीं बनती कि आप क्रिकेट टीम का नाम कलंदर रख दो, फिर आप मतलब जिस तरह के हमारे डिसीजंस थे, वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन करता है मुझे बताएं, किस फ्रेंचाइज ने किया, कौन सी टीम अपने लाखों करोड़ों रुपया जो है वो आम बंदे पे लुटा देती, नो वन डज दैट, यू नो। तो ये सारे काम ना आप यहाँ से करते हो। तो फिर एक हमने अपने जो था ना हमारा टैग लाइन, उसको कहा था लाहौर कलंदर मैं हूँ कलंदर, एंड देन एक एलिमेंट लगा था दिल से। वो दिल से का मतलब था कि जो भी हमारे साथ एसोसिएटेड है, जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है, या जो भी इस टीम की तरफ से खेलेगा, वो हार्ट से खेलेगा। विन और लूज वी डोंट केयर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी हैव लॉस्ट सो मच कि हमें पता है कि बियॉन्ड दैट। हाँ नहीं, हमें पता है कि क्या हार के क्या फीलिंग आती है, बाकियों को शायद अभी पता नहीं है। जब पता लगना शुरू हुआ तो हमने देख लिया चीखें कितनी आती है। लेकिन लाहौर कलंदर ने वो बिल्कुल बॉटम पे ना सिर्फ गए, बल्कि वहाँ पे रहे, वहाँ उस पेन को फील किया, और उसके बियॉन्ड फिर विक्ट्री, और उससे आप निकल के नाउ वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस। नाउ वी नो दैट जब हमने PSL का सीजन करना है तो हमें क्या चाहिए अपने प्लेयर से।